कैट और उसके दोस्तों ने एक अद्वितीय सपना देखा था। वे मौसम वैज्ञानिक बने हुए थे और उनका उद्देश्य था तूफान के विनाशकारी प्रभावों को कम करना। इसी दिशा में उन्होंने एक खास रासायनिक तरल तैयार किया जो उनकी सारी उम्मीदें बंधा था। लेकिन जैसे ही वे तूफान के करीब पहुंचे, उनकी मेहनत का परिणाम विपरीत था। रसायनों का कोई असर नहीं हुआ और तूफान की ताकत और भी बढ़ गई। इसने उनकी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और उनके दिलों में भय और चिंता का साया छा गया। संघर्ष के इस क्षण में कैट ने अपने 4 प्रिय दोस्तों को खो दिया और वह अकेली बच गई। तूफान के बाद का दृश्य अत्यंत विनाशकारी था, जिसने उसके दिल को गहरे दुख से भर दिया। यह एक ऐसा अनुभव था जो हमेशा उसकी यादों में छपा रहेगा। इस कठिनाई के बीच एक नया मोड़ आया जब जावी ने केट को एक नए प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया। यह प्रोजेक्ट था एक ट्रैकिंग सिस्टम का विकास, जिससे तूफान की पूरी जानकारी सभी को उपलब्ध कराई जा सकेगी। आशा का एक नया किरण कैट के सामने था। कैट और जावी की टीम जब तूफान के क्षेत्र में गई, तो उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर टायलर से हुई। टायलर और उसकी टीम तूफान के बीच में सावधानी से जानकारी जुटाने में जुटे हुए थे। उनकी जिज्ञासा और साहस ने कैट और जावी को आकर्षित किया। परंतु टायलर की टीम तूफान के खतरों से बेखबर होकर मौजमस्ती में डूबी हुई थी। उन्होंने अपनी कार को सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय किए थे, जिससे कैट और जावी उनकी हरकतों को देखकर चकित रह गए। यह उनके लिए एक असामान्य अनुभव था। कैट की टीम तूफान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी और टायलर अपने क्षेत्र का एक प्रमुख वैज्ञानिक था। दोनों के बीच में सहयोग की एक नई भावना विकसित होने लगी। शायद यह एक सामूहिक प्रयास का समय था। एक समय ऐसा आया जब कैट ने देखा कि तूफान की दिशा बदल रही है। उसने तुरंत जावी को कम ताकतवर तूफान की ओर जाने का सुझाव दिया। यह निर्णय न केवल साहसी था, बल्कि सही भी साबित हुआ। उनका यह कदम गांव वालों के जीवन को बचाने में मददगार साबित हुआ। कैट और टायलर ने मिलकर गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उनके समर्थन से गांव वाले कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो गए। यह समुदाय की एकजुटता का एक अद्भुत उदाहरण था, जो संकट में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। लेकिन फिर तूफान के बीच कैट और अन्य लोग एक दुकान में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। भय और आशंका ने सभी को घेर लिया। क्या वे इस भयावह स्थिति से बच पाएंगे? कैट की जाविद से मुलाकात हुई, जहां उसने उसकी लालच और गलतियों का सामना किया। उसके साहस ने उसे अंदर से मजबूत बनाया। इस परिप्रेक्ष्य ने उसे अपने दोस्तों की याद दिलाई। वह अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बना चुकी थी। जावी ने कैट से माफी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए गलत रास्ता अपनाया था। इस प्रवृत्ति ने कैट में एक नई उम्मीद जगाई और उसने उसे माफ कर दिया। यह दोस्ती की पुनर्नवा थी, जो कठिनाइयों के बीच भी जीवित रही। तूफान के दौरान कैट ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि स्थिति बहुत खराब थी और संकट बढ़ता गया। अंततः उसने अपने रसायनों का उपयोग करके तूफान को नियंत्रित करने का साहसिक कदम उठाया। यह एक नया अध्याय था। तूफान के बाद सभी ने कैट की बहादुरी और उसकी निस्वार्थता की प्रशंसा की। जावी, टायलर और कैट ने अब एक साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। यह सहयोग और सामंजस्य का उदाहरण था, जो एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। इस प्रकार कैट और उसके दोस्तों ने एक नए सफर की शुरुआत की, जहां दोस्ती, साहस और विज्ञान का एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां कितनी भी गहरी क्यों न हों, साहस और सहयोग से हर संकट का सामना किया जा सकता है।